बिग मार्केट वॉइस में दीपन मेहता जुड़ रहे हैं, एलेक्स इक्विटीज के डायरेक्टर। दीपन, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट अनुज से हम बात कर रहे थे जो आज मेरे ख्याल में गुलमर्ग के मजे उठा रहे हैं, पहलगाम जाकर आए हैं। इस अगले हफ्ते कुछ ट्रैवल का प्लान आपका है या नहीं? Good afternoon and thank you for inviting me on your show. लेकिन unfortunately कोई travel का plan नहीं है. We are right here only at this point of time and enjoying the Bombay weather. I mean, Bombay में केवल 6-7 हफ्ते मिलते हैं जब भी you can not switch off your AC and sit, and that I think that season has started. So we are just in Mumbai and just enjoying the festivities over here. Thank you for asking. Don't worry, Deepan. हम भी उसी कैटेगरी में. We also enjoying the Bombay weather and Veeru's of course enjoying the Delhi weather, जहाँ पर मौसम और भी खुशनुमा हो रखा है. मुझे बताइए बाजार के मौसम पर आपकी क्या राय है? थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रेंड अभी भी तेजी वाला? देखिए मीडियम लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज इंटैक्ट, लेकिन शॉर्ट टर्म में वन कैन एक्सपेक्ट वॉलेटिलिटी, वन कैन एक्सपेक्ट दैट यू कुड हैव अ करेक्शन आल्सो, लेकिन जनरली ये क्वाइट पीरियड है अप टू द अर्निंग सीजन एंड द रियल एक्शन विल स्टार्ट वंस द अर्निंग सीजन स्टार्ट्स. मेरे ख्याल से अगर इस लेवल से मार्केट और भी बढ़ता है, स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स और भी ऊपर जाते हैं, देन आई वुड से वी आर इन द डेंजर ओवरहीटेड जोन एंड आई वुड लाइक टू गेट कॉशियस. केवल इंडेक्स बढ़ने का इशू नहीं है, क्योंकि इंडेक्स कैन गो अप ऑन अकाउंट ऑफ 4 or 5 stocks, which perhaps there is some value if you want to invest. You could look at the top 4 or 5 stocks if you have to be in the market. But we should, in order to get comfortable to invest in a realistic manner in the growth companies, आपको थोड़ा रुकना चाहिए and wait for a correction. Entry levels could be 15-20% below from these prices. Okay. और दीपन आज सुबह इनफैक्ट जब हम जोमेटो पे बात कर रहे थे तो मुझे आपकी याद आ रही थी उस वक्त. एक आई थिंक डिजास्टर्स इवनिंग थी. हालांकि कल जब खबर आई, लेकिन उन्होंने खंडन कर दिया कि वो शिप रॉकेट की तरफ नहीं बढ़ेंगे, वो डिनाइल आ गया. मेरा प्रश्न कुछ और है. आई मीन जोमेटो पे बहुत अच्छा आपने एक नीचे कन्विक्शन कॉल लिया, बट अभी हमने देखा है कि ये जो क्यूएसआर सेगमेंट है उसमें जो बॉयंसी है, उसमें स्ट्रेंथ है, उसमें जो वॉल्यूम्स है फिर पिकअप हो रहा है, मोमेंटम आ रहा है. इस बार जुबिलेंट भी पार्टिसिपेट कर रहा है. अभी कुछ देर पहले हम ट्रेवल्स एंड टूरिज्म की बात कर रहे थे. आप अपनी इस थीम को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हुए कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? होटल्स में, एविएशन में, या फिर टूर्स एंड ट्रेवल्स में आपने कोई कॉल ली है? क्यूएसआर सेगमेंट में और कोई एडिशन किया है क्या आपने? देखिए द सेगमेंट इज गुड. लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ऑन एंटरटेनमेंट, एविएशन, ट्रैवल, टूरिज्म बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज डेमोग्राफिक्स आर फेवरिंग दो सेक्टर्स. और जैसे जैसे इनकम इफेक्ट, वेल्थ इफेक्ट बढ़ती जाती है इस कंट्री में, people are going to spend more on experiences. So no doubt medium to long term is good. But what is the valuation at which these prices are quoting at? Okay, Jubilant FoodWorks देखेंगे तो 80 times plus trading 12 months or so. तो बहुत सारा upsides capture हो चुका है मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल का. तो आप खरीद सकते हैं. Maybe you will not lose too much money, but I don't think you will make too much money as well. इसलिए मेरी राय में थोड़ा रुकना चाहिए. जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इन्वेस्टर का इज टू बाय गुड क्वालिटी बिजनेसेस एट रीजनेबल वैल्यूएशन. जैसे कि जुबिलेंट फूडवर्क्स इज अ गुड क्वालिटी बिजनेस, जोमैटो इज अ गुड क्वालिटी बिजनेस, पर किस वैल्यूएशन में आप खरीदते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और मेरे ख्याल से इस लेवल पर ये वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा है. और अच्छी कंपनियां भी अगर आप रॉन्ग प्राइस पे खरीदेंगे, यू विल नॉट गेट अ गुड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. सो आई वुड जस्ट लाइक टू वेट एंड वॉच. और जैसे जैसे कंपनी के नंबर्स आते हैं और थोड़ा समय निकलता है और अच्छे नंबर आने के कारण उनकी जो प्राइस टू मल्टीपल है वो कंप्रेस होती है, then that may be a good entry point. But at this level, I'm not certain that even a good quality business like Jubilant FoodWorks or Trent or Titan for that matter or Zomato, I think is worth buying into. Of course, अगर आप ये shares hold कर रहे as we are as a matter of disclosure, you may remain invested because something which is overpriced can get more overpriced. पर जब भी आप निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, that time be careful what price you get in it. अच्छा दीपन जी, एक व्यू लार्ज कैप आईटी पे. अभी मैं आपसे बात करने से पहले जब इन्फोसिस को देख रहा हूँ और टेक महिंद्रा को देख रहा हूँ, विप्रो को देख रहा हूँ, एक्सेल टेक्नोलॉजीज को देख रहा हूँ, अपने हिस्टोरिकल हाई से बड़ा डिफरेंशियल है. बट मीन वेल मिड कैप आईटी, लुक एट मिड कैप आईटी में केपीआईटी, बिरला सॉफ्ट एट ऑल टाइम हाई. ये डिफरेंशियल क्या आपको कभी कभी कहता है कि नहीं साहब लार्ज कैप आईटी में इट्स टाइम टू टर्न पॉजिटिव? लार्ज कैप आईटी पे आपका व्यू. और
स्पेशली ओरेकल और एसेंचर्स के नंबर्स देखने के बाद आपका व्यू लार्ज कैप आईटी पे, मैं स्पेशली उस डिफरेंशियल में जो इस वक्त लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी में परसिस्ट कर रहा है, उस पर आपके नज़रिए को पूछ रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट हमारा व्यू मार्केट पे थोड़ा कॉशियस है, लेकिन अगर आपको फिर भी निवेश करना है, देन लार्ज कैप आईटी कैन बी एन आउट परफॉर्मर। आउट परफॉर्मर का मतलब अगर मार्केट गिरता है तो दे विल फॉल लेस, दैट इज व्हाट आई थिंक। उसकी वजह यह है कि वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा बहुत है वहां पर। दूसरी बात यह है कि इवेंचुअली उनके पास अच्छी ऑर्डर बुकिंग है, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। इट इज अ मैटर ऑफ स्टार्टिंग इम्प्लीमेंटिंग। वो इम्प्लीमेंटेशन मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर में चालू हो जाना चाहिए as the confidence in the economy improves in US and Europe. And third part ये है कि ये जो artificial intelligence की जो wave है, I think that is a very good opportunity for the IT industry. How big it can be हम कह नहीं सकते, but that certainly will give many more projects, especially discretionary projects, which are I would say highly profitable for the IT industry. So जो fundamentals है certainly day by day improve हो रहे हैं, or valuations are not out of sync completely. They are around historical levels, slightly higher. So from that point of view, it makes a good investment case. But overall, अगर market भी correct होता है तो definitely large cap IT पर भी उसका negative effect आ सकता है, albeit थोड़ा कम होगा। ट्रैक करते हैं क्या दीपन? आज स्टॉक में करीब 7-8% तक का स्पाइक देखने को मिला। इनफैक्ट हम आईजीएल के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि किस तरह से वो ट्रांजिशन के दौरान भी ज़्यादातर कंपनी ऑफ कोर्स वो ईवी साइड पर इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन गेल को इतना बढ़ने के पीछे कोई खास वजह है क्या आज? Gas Authority of India? जी हाँ। Oh, no, I'm not sure if there was any news. But देखिए, ये जो PSU oil companies है, they are at attractive valuations, no doubt about that. और Gas Authority of India may also be going up because gas के दाम है वो थोड़े कम हुए हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम पिकअप आ सकता है। और one doesn't really understand कि पेट्रोकेमिकल साइड पर क्या हो रहा है। But no doubt, I think Gas Authority of India looks interesting at this point of time. और मेरे ख्याल से थोड़ी पी रेटिंग भी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि बहुत सस्ते शेयर्स है, दे हैवंट मूव्ड अप, दे हैव अंडरपरफॉर्म्ड। और इस मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यू हैव टू लुक फॉर द लैगार्ड्स, एंड दैट इज वेयर आई थिंक द मनी इज कमिंग इनटू द स्टॉक। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली कई पीएसयू कंपनियों में आज बाजार ने आइडेंटिफाई की है। दीपन, कंसिडरिंग हम एक नए साल में उतर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स ऑटो कंपनियों में हमने देखा है कि काफ़ी इन्वेंट्री क्लीन आउट होगा बाय द एंड ऑफ द ईयर और फिर नए मॉडल्स को पुश करने की तैयारी होगी। ये फोर व्हीलर साइड पर स्पेशली किस तरह के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंट लेवल से? टाटा मोटर्स, आपके M&M एंड द मारुति जैसी कंपनियां दिखा सकती हैं। देखिए, लॉन्ग टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म वी आर पॉजिटिव ऑन द ऑटो इंडस्ट्री, लेकिन एज वेल सेट मार्केट पर व्यू थोड़ा सावधान का है, इसलिए वी वुड नॉट एडवोकेट और रिकमेंड बाइंग एट दीज लेवल्स। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स आर गुड। अगर आप इन्वेस्टेड है इन टाटा मोटर्स और मारुति और महिंद्रा एज वी आर, आई वुड रिमेन इन्वेस्टेड। पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मैं थोड़ा सोचूंगा। आई थिंक आई वुड लाइक 6-12 months टू गो, वैल्यूएशंस टू कम टू रीजनेबल जोन बिफोर इन्वेस्टिंग इन देम। देखिए, पिछले एक साल से वी हैव सीन दी ऑटो कंपनीज डू वेल, वॉल्यूम्स आल्सो हैव गॉन अप, और काफी हद तक दे बिकम मोर एंड मोर वेल डिस्कवर्ड एंड टू एन एक्सटेंट ओवरओन्ड। So there is not so much of juice left in these companies in terms of outperforming and giving superlative returns. But normal market returns certainly you can expect from them. ओके दीपन जी, हमेशा आखिरी प्रश्न मैं आपसे यही पूछता हूँ, अब आपकी पसंद है, चाहे वो कोई हालिया लिस्टिंग हो, कोई कंपनी जिससे आपने बातचीत की हो मैनेजमेंट से, कोई मिड कैप कंपनी जो आपको बहुत इम्प्रेस कर रही हो, जिसको ऐड करने की इंटेंशन हो या फिर ऐड किया हो आप लोगों ने? देखिए वीरेंद्र, every time we can't give a stock because we are entering a danger in terms of disclosure. But अगर आप पूछेंगे मेरे को at correction or even at these levels, जो माइक्रो फाइनेंस स्पेस है उसमें हमारा आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। Anyway, I think financials should lead the rally in 2024. और उसमें माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, उस पर हमारा इंटरेस्ट कहीं ज़्यादा है। ग्रोथ रेट्स वहाँ पर अच्छी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आर इनफ टू कवर एनी NPAs which may occur in the future. Having said that, of course, I think among the cheapest microfinance companies is Ujjivan Small Finance Bank, जो आप Ujjivan Financial Services के through ले सकते हैं. That was an arbitrage opportunity. But nonetheless, I think Credit Access is Pandana Spurti. I think we are positive on both those companies as well.
ओके अच्छा दीपन जी एक प्रश्न आपसे और पूछूं कुछ स्टोरीज पोस्ट कोविड ऑलमोस्ट एक मोनोपोली वाली स्थिति हो गई है फॉर इंस्टेंस इंडिगो पीवीआर आइनॉक्स ऑलमोस्ट मोनोपोली एकल स्वामित्व जिसे बोलते हैं अर्थशास्त्र में उसके बाद थोड़ा सा एक स्पेस और है जिस पे मैं आपका व्यू चाहूँगा मीडिया स्पेस यहाँ सन टीवी परफॉर्म कर रहा है लेकिन दूसरा स्पेस अगर आप देखें आपका जी वो एक टसल में फंसा हुआ है इनमें से एक दो स्टॉक अगर आपको समझ में आ रहे हैं जिन पे आप कॉल ले रहे हो कोई व्यू आपका यहाँ पर और क्या जी पर कोई आपने मैंडेट बनाया अब तक जी को अवॉइड कीजिए, लेकिन आपने जो बताया इंडिगो, इसमें हमारा निवेश है, पॉजिटिव ऑन द कंपनी। और यू आर राइट, एक हिसाब से मोनोपोली बन चुकी है और जो उनकी जो बेसिक एफिशिएंसी है दैट इज नाउ बीइंग रिफ्लेक्टेड। शायद एक दो क्वार्टर नतीजे नरम आ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे उनके प्लेन्स है दे हैव बीन ग्राउंडेड बिकॉज ऑफ दिस प्लैट एंड विटनी जो इंजन का प्रॉब्लम है। एंड अगर नंबर्स थोड़े वीक आते हैं तो थोड़ी करेक्शन आती है मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक में, दैट इज अ ग्रेट एंट्री पॉइंट फॉर इंडिगो। वी आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स क्योंकि एविएशन और एयर ट्रैवल तो बढ़ना ही है इंडिया में, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी एंड मोर पीपल यूजिंग एयर ट्रैवल, और जो नए नए डेस्टिनेशंस खुलने वाले हो इन द नेक्स्ट 3-4 years, that provides an opportunity, and a company like Indigo is also exploring overseas destinations. Look, Indians are traveling within India more frequently and trying to go overseas in neighboring countries, short distance flights as well. So all of these things are playing well into Indigo. और अगर oil prices control में रहते हैं below that $80 mark, then these companies will make money hand over fist. दीपन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। एंजॉय द लॉन्ग वीकेंड एंड मेरी क्रिसमस इन एडवांस।